इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। गुरु जी के चरणों में आके समाए, प्रभु जग में खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताए। सारे तीर्थ गुरु जी के चरणों में आके समाए, प्रभु जग में खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताए। ये गुरुवर तो दया के सागर हैं, इनसे ही जीवन है। गुरु के चरणों में आकर हमने प्यार गुरु का पाया, नैया मेरी जब जब डोले गुरु ने पार लगाया। गुरु के चरणों में आकर हमने प्यार गुरु का पाया, नैया मेरी जब जब डोले गुरु ने पार लगाया। है ज्ञान का अमृत सागर, खुशियों के बांटने वाले, बिन मांगे भरती झोली जो श्रद्धा से आ जाए। बिन मांगे भरती झोली जो श्रद्धा से आ जाए। ये गुरुवर तो दया के सागर हैं, इनसे ही जीवन है। महानुभाव, 3 मित्र थे। एक का नाम था संयम, एक का नाम था मौज और एक का नाम था मस्ती। 3 मित्र थे, एक का नाम संयम, दूसरे का नाम मौज और तीसरे का नाम मस्ती। और जैसे उनके नाम थे वैसे ही उनके
काम थे। जो संयम नाम का मित्र था वह जीवन में थोड़ा बहुत संयम पाल लेता था। जो मौज नाम का मित्र था वह मौज ही मौज करता, और जो मस्ती नाम का मित्र था वह अपने जीवन में मस्ती में ही समय गुजारा करता। तीनों मित्रों की शिक्षा, तालीम, पढ़ाई एक ही स्कूल में हुई। जो संयम नाम का विद्यार्थी था उसने सारा संयम पूर्वक पढ़ा, धैर्य पूर्वक पढ़ा, विवेक पूर्वक पढ़ा, और उसके बाद में परीक्षा में भी उसने पेपर को संयम से लिखने का प्रयास किया। आप कहते ना कि जीवन में थोड़ा संयम जरूरी है। किसके जीवन में? प्रत्येक इंसान के जीवन में थोड़ा सा संयम होना आवश्यक है। बिना संयम के जीवन नहीं चल सकता। आप यदि घर से बाहर आ रहे हो तो कुछ समय के लिए सही, लेकिन घर का मोह छोड़कर आते हो। व्यापार करते हो, फैक्ट्री जाते हो, सर्विस करते हो, जॉब करते हो, कहीं घूमने फिरने जाते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ छोड़ते हो, जब जाकर कहीं पाते हो। मंदिर में आते हो, मंदिर में आके आप भोजन पानी का त्याग कर देते हो। ये भी संयम है। और जो संयम है ना, ये धीरे धीरे करके आपको मोक्ष मार्ग की ओर ले जाया करता है। तो संयम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। संयम का अर्थ है ब्रेक। बिना ब्रेक के गाड़ी का कोई महत्व नहीं है। कोई गाड़ी आप ले लो, सुंदर सी सुंदर, और आप उसको चला भी रहे हो, और जैसे ही आपको मालूम चले कि गाड़ी में ब्रेक नहीं है, फिर क्या होगा? गाड़ी हो चाहे साइकिल हो चाहे टू व्हीलर हो, बिना ब्रेक के गाड़ी कोई काम की है क्या? नहीं है। उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संयम बहुत आवश्यक है। बिना संयम के जीवन हमारा कारागार नहीं है। अब आप संयमी हो कि असंयमी बताइए। आप लोग जो हो संयमी हो कि असंयमी हो? आए? नहीं पता। अब आप सोचते बोलें तो बोलें क्या? संयमी बोले तो महाराज जी कुछ और बोलेंगे, असंयमी बोले तो महाराज जी कुछ और बोलेंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत तो संयमी हो। संयमी हो जब तो यहाँ बैठे हो, और संयमी नहीं होते तो सड़क पर घूम रहे होते। तो संयमी तो हो, लेकिन कितने परसेंटेज हो ये पता नहीं। भव्य तो हो, लेकिन कितने भव्यत्व के गुण हैं ये पता नहीं। दूसरे का नाम था मौज। कहते ना कि मौज में ही मजा है। और ध्यान रखना, जो ज्यादा मजे के चक्कर में रहता है वह कभी ना कभी सजा को भी प्राप्त हो जाता है। आप जो भी काम करते हो अपनी मौज के लिए करते हो, अपनी मौज के लिए करते हो। और कई बार मौत आ जाती है लेकिन मौज समाप्त नहीं होती। कई लोग तो कहते हैं प्रभु जी आपकी कृपा से बड़ी मौज है। इसका मतलब क्या होता है? गुरुदेव आपकी कृपा से बड़ी मौज है, इसका मतलब क्या होता है? घर में सुख शांति समृद्धि है, जीवन में मौज कर रहा हूं। इतनी मौज है कि गुरु के दर्शन करता हूं, भगवान के दर्शन करता हूं, और परिवार का भलन पोषण कर रहा हूं, पालन पोषण कर रहा हूं। इतनी मौज हमारे जीवन में है। लेकिन एक मौज कौन सी है? जो घूम रहा है, फिर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, वह जीवन में एक अलग तरह की मौज है। और तीसरे मित्र का नाम क्या था? मस्ती। ध्यान रखना, जिसने जिसने अपने जीवन में मस्ती करी है उसके जीवन की कभी हस्ती नहीं रही।
जिसने जिसने जीवन में मस्ती करी है उसके जीवन की कभी हस्ती नहीं रही, और जिसकी जिसकी हस्ती रही है उसके जीवन में कभी मस्ती नहीं रही। आज भगवान महावीर स्वामी कितनी बड़ी हस्ती हैं, उन्होंने जीवन में मस्ती नहीं करी। उन्होंने मस्ती करी तो प्रभु के संग मौज मस्ती करी, आज उनकी बहुत बड़ी हस्ती बन गई, बहुत बड़ा नाम हो गया। तो जिनकी हस्ती है, जिन्होंने मौज मस्ती छोड़ी है और जिन्होंने मौज मस्ती पकड़ी है, उनकी कोई हस्ती नहीं है। मस्ती किससे करना है? मस्ती करो कर्मों से, कर्मों को भगाने के लिए मस्ती करो तो आपके जीवन की हस्ती बन जाएगी। लेकिन हम लोग तो क्या कर रहे हैं, बस जीवन यूं ही गुजर रहा है, जीवन गुजरता जा रहा है और जीवन गुजरता ही चला जाएगा, लेकिन मौज मस्ती के सिवा जीवन में कुछ भी नहीं आएगा। ध्यान रखना, संयम का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मौज मस्ती करो, मैं नहीं कहता मत करो, लेकिन मौज मस्ती करने के साथ थोड़ा तो संयम भी धारण करो। कहते ना, भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, भावों में थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का ध्यान कीजिए, थोड़ा थोड़ा। अब तक तो जिंदगी में संयम ना पाला था, अब तक तो जिंदगी में संयम ना पाला था। क्षण क्षण बीता जीवन अंत होने वाला था, क्षण क्षण गुरु आज्ञा अब मान लीजिए, गुरु आज्ञा अब। भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, भावों में। रोज रोज जिन मंदिर की राह लीजिए, रोज रोज। जिस दिन आप कभी मंदिर ना पाओ ना, तो अपने आप को कोसना, दुखी होना। जिस दिन अभिषेक नहीं कर पाओ, जिस दिन पूजा नहीं कर पाओ, कहना हे भगवान मैं इतना निर्लज्ज हूं, हे भगवान मैं इतना अभागा हूं कि आपने मुझे अपने द्वार तक नहीं बुलाया। ये मेरे जीवन का, मेरे दिन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जिस दिन मंदिर नहीं आ पाती हो, जिस दिन आपके हाथ से भगवान के चरणों में द्रव्य समर्पित नहीं हो पा रहा है, तो अपने भाग्य को कोसना कि हे भगवान मैं कैसा अभागी हूं, मैं कैसा अभागन हूं, मैं कैसी अभागन हूं कि मेरे हाथों से भगवान के चरणों में द्रव्य नहीं चढ़ पाई और मेरे हाथों से भोजन हो रहा है। मुझसे बड़ा दुर्भागी अभागी अभागन कोई नहीं होगा। संयम बहुत जरूरी है। जिनके जीवन में संयम है उनके जीवन का उपवन खिला हुआ है, और जिनके जीवन में संयम नहीं है उनका उपवन मुरझाया हुआ है। मुरझाया हुआ क्या? वीरान है, बंजर है। क्योंकि जहाँ पर संयम होता है वहाँ पर नियम के फल फूल अपने आप खिलते हैं, और जहाँ पर संयम नहीं होता वहाँ पर नियम तो छोड़ो, नियम तो छोड़ो, यमराज ही आते हैं। जहां पर संयम नहीं है वहां पर यम का बसेरा है। एक बार यमराज की एक व्यक्ति से मुलाकात हो गई। यमराज को आपने देखा? देखा? यमराज को देखा? 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 किसी ने भी नहीं। सैकड़ों आदमी कहते हैं कि यमराज को हमने नहीं देखा, क्योंकि जिसने यमराज को देख लिया वो यहां पर नहीं होगा। जिसने यमराज को देख लिया वो यहां पर नहीं होगा। तो एक बार एक व्यक्ति की यमराज से मुलाकात हो गई। यमराज ने कहा मैं तुझे लेने आया हूं। उसने कहा यमराज जी, मैंने सुना था कि मध्यलोक में, मनुष्य लोक में धोखा है, लेकिन यमराज के पास भी धोखा है। बोले कैसे? आपका ना कोई मैसेज है, ना कोई तार है, ना कोई चिट्ठी है, ना कोई टेलीग्राम है, ना कोई इंस्टाग्राम है, ना ट्विटर है, ना फेसबुक है, आप मुझे लेने आ गए?
यमराज ने कहा कोई बात नहीं, अगली बार तुझे समाचार देकर लेने आऊंगा। 2 साल बाद यमराज जी फिर धोख पड़े, बोले चलो अब चलना है। उसने कहा यमराज धोखा ही धोखा, मुझ जैसे भोले प्राणी के साथ धोखा, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है। बोले मैंने तुझे 1 नहीं 2 नहीं 4-5 मैसेज किए हैं, 4-5 SMS किए हैं, 4-5 संदेश भेजे हैं, 4-5 समाचार भेजे हैं। बोले मेरे मोबाइल में तो एक भी नहीं है। तो यमराज ने कहा कि हमारे लोक में नेटवर्क नहीं होता, हमारे लोक में 3G 4G 5G 6G 7G नहीं होता, हमारे लोक में तो प्रभु का नेटवर्क होता है जो कभी बंद ही नहीं होता। तो बोले प्रभु का संदेश कहाँ आया? यमराज ने कहा सबसे पहला संदेश आया कि तुम्हारी आंखों की रोशनी कम हो गई, तुमने चश्मा लगा लिया, और कम हुई तुमने डबल चश्मा लगा लिया। बोले चलो एक ही तो हुआ, दूसरा क्या था? बोले दूसरा SMS आया कि तुम्हारे कान की आवाज कम हो गई, तुमने मशीन पे मशीन मशीन पे मशीन मशीन पे मशीन लगाना चालू कर दिया। बोले 2 तो हुए, तीसरा कौन सा आया? बोले तीसरा संदेश ये आया कि तुम्हारे हाथ पैर में कंपन चालू हो गया, तुमने क्या किया? लाठी का सहारा लेकर चलना प्रारंभ कर दिया। बोले 3 हुए तो हुए, चौथा क्या हुआ? बोले चौथा ये हुआ कि तुम्हारे बाल सफेद होना प्रारंभ हो गए, तुमने क्या किया? बाल को नारंगी करना प्रारंभ कर दिया। बोले चौथा हुआ, 5वां क्या आया? बोले 5वां भी आया था, 5वां भी आया था, आपके जो दांत हैं वह गिरना प्रारंभ हो गए, तुमने नकली दांत लगाना प्रारंभ कर दिया। बोले एक आध की छूट दे दो, एक आध का तो डिस्काउंट दे दो। बोले 5वां भी डिस्काउंट था, तुमको खाने के लिए पकवान होते थे लेकिन खिचड़ी खाना पड़ती थी, ये तो डिस्काउंट ऑफर में था। उसके बाद यमराज ने कुछ नहीं बोला, उस आदमी ने कहा चलो मैं चलने के लिए तैयार हूं। तो आप सबको ध्यान रखना है कि आपके जीवन में कितने SMS आ चुके हैं, आपके जीवन में कितने समाचार आ चुके हैं, आपके जीवन में कितने संदेश आ चुके हैं, और उसके बाद से जागने का विचार करना है कि 5 संदेश के बाद कोई संदेश नहीं आएगा, फिर तो यमराज का बुलावा आएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा।